अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें कहा गया है कि अभी तक उपलब्ध सरकारी और इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक नेशन वाइड फिजिकल स्टोरेज चीनी माफ कीजिएगा शॉर्टेज चीनी की नहीं है। आज ISMA यानी इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल दीपक बलानी ने ANI न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि करीब 20 दिनों में कीमतें तेजी से पीछे जो बढ़ी हैं उसके पीछे स्पेकुलेटिव और पैनिक बाइंग बड़ी वजह है। उनके मुताबिक देश में फिजिकल शुगर अवेलेबिलिटी की कोई समस्या नहीं है और इंडस्ट्री सीजन को करीब 35 लाख टन क्लोजिंग स्टॉक के साथ ही बंद कर सकती है। ISMA प्रेसिडेंट नीरज शिरगांवकर ने भी कहा कि करीब 35 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक नवंबर तक के लिए कंफर्टेबल लेवल है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि अगर कमी नहीं है तो फिर चीनी के दाम बढ़ क्यों रहे हैं? दरअसल आप समझिए कि कभी कभी महंगाई की शुरुआत जो होती है वो माल की कमी से नहीं होती बल्कि कमी की आशंका से हो जाती है। अब सवाल ये है कि डराया कहाँ से है? अब आपको बताएं कि शुगर सीजन में जितनी चीनी बनने की उम्मीद थी उत्पादन उससे कम रहा है। अब सवाल ये होगा कि भाई उत्पादन कम क्यों हुआ है? यहाँ तो गन्ने की खेती अच्छी खासी होती है, कई बार खबरें भी आती हैं कि गन्ने के किसान धरने पर बैठे हैं, उनको सही कीमत नहीं मिल रही, तो अच्छा खासा हम प्रोडक्शन करते हैं। तो इस बार ऐसा क्या हुआ है? क्या किसानों ने गन्ना कम बोया है या दिक्कत कहाँ है? ये प्रोडक्शन की कमी जो है एंटिसिपेट क्यों कही जा रही है कि जितना हमने अनुमान लगाया था उससे कम प्रोडक्शन हो रहा है और हर साल के मुताबिक कम प्रोडक्शन हो रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है मौसम। महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, गुजरात की बात करें तो यहाँ पर ये तमाम स्टेट जो हैं देश के बड़े शुगर प्रोड्यूसिंग रीजन्स माने जाते हैं और पिछले साल की बात कर रही हूँ मैं, सितंबर अक्टूबर में इन इलाकों में ज़्यादा बारिश हुई थी। कई जगह खेतों में वाटर लॉगिंग हो गई थी जिससे फसल जो है वो ख़राब हो गई थी, सूरज की रोशनी नहीं मिली थी। तो इसलिए जो ग्रोथ होता है और जो गन्ना होता है उसमें सक्रोज यानी कि जो मेन शुगर का जहाँ से प्रोक्योर होती है उसका एक्यूमुलेशन कम हुआ था। और ऐसे में जब गन्ने में शुगर की रिकवरी कम होती है तो मिल में उतने ही गन्नों से कम चीनी मिलती है, यानी कि गन्ने में जो शुगर है, मिठास है, जो सक्रोज की मात्रा है जिससे चीनी अल्टीमेटली प्रोड्यूस होती है वो गन्ने के अंदर ही, फसल के अंदर ही कम हो गई है। तो आपको अगर 1 किलो चीनी के लिए जितने गन्ने चाहिए थे अब उससे कहीं ज़्यादा जो है वो गन्ने चाहिए होंगे। तो एक तो ये समस्या आ रही है, फसल जो खराब हुई और जो सक्रोज का डिपोजिशन होता है वो कम हुआ है। दूसरा आपको बताएं कि फसल बर्बाद जो हुई ज़्यादा पानी की वजह से, वाटर लैगिंग की वजह से सड़ गए गन्ने। तीसरी वजह ये भी बताई जा रही है खासतौर से उत्तर प्रदेश में रेड रॉट डिसीज़ और टॉप शूट बोरर पेस्ट जो प्रोडक्शन रिकवरी पर असर डालने वाले कारणों में इसको भी गिनाया गया है। तो यानी कि ये भी एक दिक्कत है। अब सवाल ये है कि ये तमाम दिक्कतें जो हैं क्या इसकी वजह से क्या इतनी स्थिति हो गई है कि चीनी देश में ख़त्म हो गई है? आपको बताएं लो स्टॉक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि चीनी ख़त्म हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब ज़रूर है कि बाजार के पास पहले की तरह से बड़ा कुशन नहीं है। यानी कि जो आपके भंडारण में चीनी पड़ी रहती थी कि भाई हाँ इतनी है, अगर डिमांड बढ़ भी जाएगी या कोई दिक्कत होगी तो हमारे पास है, वो कुशन जो है वो घट गया है। तो अब दिक्कत क्या है कि जब कुशन आपका घट गया है, बाजार तक ये मैसेज पहुंच रहा है, उसके बावजूद जब ISMA बार-बार कह रहा है कि मेरे पास पर्याप्त स्टॉक है, फिर भी आपको बताएं कि यहाँ पर जो दाम है क्यों बढ़ रहे हैं। तो जो स्टॉक है हमारे पास वो हिस्टोरिकली लो है। शॉर्टेज नहीं है, फिर से हम कह रहे हैं कि शॉर्टेज नहीं है क्योंकि कम स्टॉक और शॉर्टेज एक ही चीज़ नहीं होती है। यानी कमी नहीं है आपके पास, जिसे कहते हैं ना बस है भाई पहले मेरे पास अगर इतने बचा हुआ था, स्टॉक में था, तो अब वो उतना नहीं है। तो आपको बता दें कि जो हमारी कंजम्पशन है देश की उतना हमारे पास मौजूद है, लेकिन बफर जिसे कहते हैं आप एंटिसिपेशन में ज़्यादा फ्यूचर सप्लाई के लिए रोक के रखते हैं, तो ऐसे में वो नहीं है। तो जिसे कहते हैं ना बैकअप स्टॉक कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं, वो जो है वो कम हो गया है। तो यहाँ पर एक ये दिक्कत जो है ये ज़रूर हो सकती है और इसका एंटिसिपेशन जो है वो व्यापारी कर रहे हैं और उसके बाद वो पैनिक बाइंग जिसे कहते हैं या फिर स्टोरेज होर्डिंग, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं।